हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अकरम। आज हम बात करेंगे एक अच्छी मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स के बारे में, यानी कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने ही चाहिए एक अच्छी मेजरमेंट डेवलप करते वक्त। तो एक अच्छी मेजरमेंट डेवलप करते वक्त हमें 3 मेजर प्रिंसिपल्स को माइंड में रखना चाहिए, जिनमें सबसे पहला प्रिंसिपल है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स का, दूसरा प्रिंसिपल है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एट्रीब्यूट्स का, और तीसरा प्रिंसिपल है यूनिडायमेंशनैलिटी का। अब हम इन तीनों प्रिंसिपल्स को बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट के बारे में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि जब भी आप कोई क्वेश्चनर या कोई मेजरमेंट डेवलप कर रहे हैं तो आप एक चीज का खास ख्याल रखें कि आपके क्वेश्चंस जो हैं वो एक दूसरे से ओवरलैप ना करते हों। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिसर्च कंडक्ट करते वक्त क्वेश्चनर में एक क्वेश्चन पूछता हूं कि आपका रिलीजन क्या है। उसके बाद मैं ऑप्शन देता हूं, फर्स्ट मुस्लिम, सेकंड क्रिश्चियन, थर्ड नॉन क्रिश्चियन। तो क्या ये ऑप्शन सही है? मुस्लिम, क्रिश्चियन, नॉन क्रिश्चियन। तो जो मुस्लिम है ऑप्शन 1 वो नॉन क्रिश्चियन नहीं है, वो भी तो नॉन क्रिश्चियन ही है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। इसी तरह मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने पहली बार सिगरेट कब पी थी, और उसके ऑप्शंस में मैं कहता हूं बचपन में, जवानी में, 10 साल से पहले या पता नहीं। तो इसमें बचपन में और 10 साल से पहले ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो बचपन है वो 10 साल से पहले का ही इरा होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई मेजरमेंट डेवलप करें, कोई क्वेश्चनर डेवलप करें या कोई भी टूल या इंस्ट्रूमेंट डेवलप करें, तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि आपके एट्रीब्यूट्स जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, वो ओवरलैप ना करते हों। अब हम बात करेंगे एक अच्छी मेजरमेंट के दूसरे प्रिंसिपल की, जो क्या है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एट्रीब्यूट। यानी कि आप जब भी कोई रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उसका क्वेश्चनर बनाते वक्त आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आपके क्वेश्चनर के ऑप्शंस जो हैं वो ऑल इनकम्पैसेस हैं, वो तमाम पॉसिबल कैटेगरीज को कवर कर रहे हैं, वो तमाम पॉसिबल आंसर्स को कवर कर रहे हैं, वो तमाम पॉसिबल रिस्पॉन्सेज को कवर कर रहे हैं। अगर तो आपका क्वेश्चनर जो है उसमें मौजूद क्वेश्चंस तमाम पॉसिबल रिस्पॉन्सेज को कवर कर रहे होंगे, तब आपका क्वेश्चनर जो होगा वो एक अच्छी मेजरमेंट के प्रिंसिपल म्यूचुअली एग्जॉस्टिव एट्रीब्यूट्स को कवर कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रिस्पोंडेंट से पूछता हूं कि आपका रिलीजन क्या है, और आगे ऑप्शंस दे देता हूं मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन। क्या इसके अलावा और कोई रिलीजन नहीं है? इसलिए मुझे जब भी कोई क्वेश्चन डेवलप करना है मुझे इस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो ऑल इनकम्पैसेस हों, वो एग्जॉस्टिव हों, वो तमाम पॉसिबल कैटेगरीज और रिस्पॉन्सेज को कवर कर रहे हों। ये है एक अच्छी मेजरमेंट का दूसरा प्रिंसिपल। अब हम बात करेंगे एक अच्छी मेजरमेंट के तीसरे प्रिंसिपल यानी कि यूनिडायमेंशनैलिटी की। यूनिडायमेंशनैलिटी जो है वो इस चीज से डील करती है कि जब आप एक कॉन्स्ट्रक्ट से मुतल्लिक 4 या 5 इंडिकेटर बना लेते हैं तो वो 4 या 5 इंडिकेटर जो हैं वो एक ही कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हो, वो एक ही चीज को मेजर कर रहे हो। ये ना हो कि एक कॉन्स्ट्रक्ट का पहला क्वेश्चन जो है वो इस कॉन्स्ट्रक्ट को ही मेजर कर रहा हो, जबकि दूसरा क्वेश्चन जो है वो किसी और ऑपोजिट कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहा हो, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो किसी और कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहा हो। तो इस तरह जो है वो यूनिडायमेंशनैलिटी कायम नहीं रहती। यूनिडायमेंशनैलिटी कायम रखने के लिए किसी भी मेजरमेंट में हमें इस चीज को माइंड में रखना होगा कि हमारा जो कॉन्स्ट्रक्ट है, हमारे इंडिकेटर उसी कॉन्स्ट्रक्ट से मुतल्लिका हों और उसी कॉन्स्ट्रक्ट को मेजर कर रहे हों। हमारे इंडिकेटर्स जो हैं वो कोहेरेंट हों, वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हों, एक ही डायमेंशन में हों। इसे कहते हैं यूनिडायमेंशनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने क्वेश्चनर में मेजर करना चाह रहा हूं लोगों का एटीट्यूड फेमिनिज्म के बारे में। तो मैं फेमिनिज्म के बारे में लोगों का एटीट्यूड जानते वक्त पहला क्वेश्चन लिखूंगा कि क्या
औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जॉब सेक्टर में। और दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या तमाम मज़ाहिब जो हैं वो इंसानियत का दर्स देते हैं। तो यहाँ पर तो यूनिडायमेंशनैलिटी नहीं रहेगी ना, यानी कि हमें कोई भी कंस्ट्रक्ट मेजर करते वक्त उसी से मुतल्लिका इंडिकेटर्स जो हैं वो क्वेश्चनेयर में देने चाहिए जो कि एक ही डायमेंशन में वर्क कर रहे हो। ये ना हो कि पहला क्वेश्चन तो फेमिनिज्म के बारे में हो, दूसरा क्वेश्चन जो है वो रिलीजियस आइडेंटिटी के बारे में डिस्कस कर रहा हो, या दूसरा क्वेश्चन जो है वो मर्दों के राइट्स की बात कर रहा हो। तो अपना कंस्ट्रक्ट डेवलप करते वक्त ऑपरेशनल डेफिनेशन में हमने जो डेफिनेशन दी थी, हमारा क्वेश्चनियर जो है उसी डेफिनेशन को मेजर कर रहा हो, उसी कंस्ट्रक्ट को एक डायमेंशन में लेकर जा रहा हो, एक डायमेंशन में ही मेजर कर रहा हो उसी कंस्ट्रक्ट को। ये जानने के लिए कि हमारे कंस्ट्रक्ट में यूनिडायमेंशनैलिटी है या नहीं, हम अमूमन फैक्टर एनालिसिस करते हैं। फैक्टर एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि आया कि हमारी जो मेजरमेंट है, आया कि जो हमारा टूल है उसमें यूनिडायमेंशनैलिटी प्रेजेंट है या नहीं। तो आज इस सेशन में हमने ये जाना कि एक अच्छी मेजरमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं। एक अच्छी मेजरमेंट जो है उसे एक्सक्लूसिव होना चाहिए, उसमें एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। एक अच्छी मेजरमेंट जो है वो एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट्स रखती है, यानी कि वो ओवरलैप नहीं करती। दूसरे नंबर पर हमने ये जाना कि एक अच्छी मेजरमेंट जो है वो एग्जॉस्टिव एट्रीब्यूट रखती है, यानी कि वो ऑल इनकम्पैसेस ऑल पॉसिबल रिस्पॉन्सेज की बात करती है। तीसरे नंबर पर हमने जाना कि एक अच्छी मेजरमेंट जो है वो यूनिडायमेंशनैलिटी रखती है, यानी कि अगर हमारा कंस्ट्रक्ट एक स्पेसिफिक चीज से मुतालिक बात करता है तो वो उसी स्पेसिफिक चीज से मुतालिक डिफरेंट इंडिकेटर्स बनाएगी और उसी से मुतालिक बात करेगी, यानी कि वो उसी कंस्ट्रक्ट से मुतालिका कन्वर्ज करेगी, यानी कि वो अपने तमाम इंडिकेटर्स में उसी कंस्ट्रक्ट से मुतालिका बात करेगी।